भीष्म का जन्म और भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म, जिनका वास्तविक नाम देवव्रत था, हस्तिनापुर राजा शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र थे। भीष्म अपने पूर्व जन्म में 8 वसुओं में से एक वसु द्यौ थे। एक बार उनकी पत्नी ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गाय को देखा और उस गाय को पाने के लिए मचल उठी। उन्होंने अपने पति द्यौ से नंदिनी गाय को लाने की जिद की। द्यौ ने अपने भाइयों के साथ मिलकर गाय को चुरा लिया। जब वशिष्ठ मुनि को यह बात पता चली तो उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दे दिया कि तुम सभी स्वर्ग से बहिष्कृत होकर पृथ्वी पर अनंत काल के लिए जीवित रहोगे। द्यौ भाइयों सहित वशिष्ठ मुनि के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी, पर वशिष्ठ मुनि ने द्यौ को छोड़कर सभी को शाप मुक्त कर दिया। इसी कारण द्यौ का जन्म देवव्रत के रूप में हुआ। भीष्म के पिता शांतनु जब सत्यवती को देखकर उनसे प्रेम कर बैठे और उनसे शादी करनी चाहे तो सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि शादी तभी होगी जब सत्यवती की संतान ही आपके बाद उत्तराधिकारी होगा, परंतु शांतनु ने यह शर्त नहीं स्वीकार किया। देवव्रत को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सत्यवती के पिता के सामने आजीवन राजा न बनने की प्रतिज्ञा ली। तब सत्यवती के पिता ने कहा, आप तो राजा नहीं बनोगे, परंतु यदि आपके पुत्रों ने मेरे नातियों का अधिकार छीनने का प्रयत्न किया तो क्या करोगे? तब देवव्रत ने आजीवन विवाह न करने की भी प्रतिज्ञा ले ली। उनकी इस प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर सत्यवती के पिता ने सत्यवती को देवव्रत के साथ भेज दिया। शांतनु सत्यवती को पाकर अति प्रसन्न हुए और अपनी पुत्र के पुत्र भक्ति से प्रसन्न होकर देवव्रत को इच्छा की मूर्ति का वरदान दे दिया। इस तरह देवव्रत को इस प्रतिज्ञा के कारण शांतनु द्वारा नया नाम भीष्म मिला और उनकी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई।